दुल्हन बुला ले। हाँ, बुला लीजिए काली को। ये क्या तरीका है? तैयार काहे नहीं हुई हो? वो इसलिए क्योंकि हमें ये शादी मंजूर नहीं है। कली ने ऐसा फैसला क्यों लिया? कहीं गौरी की वजह से तो नहीं? क्या? ये क्या कह रही है तू? तेरी सहमति के बाद ही ये सारी व्यवस्था की गई है। और अब तू ही अपने बात से मुकर रही है। हम नैना की माँ हैं और युग की पत्नी बनकर हम वो पहचान नहीं खोना चाहते। और आप सब कैसे भूल सकते कि गौरी हमारी बहन है और गौरी युग की पत्नी है। एक औरत होकर दूसरी औरत का सुहाग छीनना ऐसे संस्कार नहीं है हम में। युग प्लीज प्लीज कुछ मत कहिए। गौरी ये जिद्दी लड़की, ये सब तुम्हारी बच्ची के लिए न हो रहा है। हम समझते हैं दादी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। तो शादीशुदा लोगों के बीच आने वाले इंसान को समाज क्या कहता है ये तो आप भी जानती है ना। और हम अपने चरित्र पे दाग नहीं लगने दे सकते। और दादी जी वैसे भी देवरी जी के हिसाब से युग की शादी नैना की माँ से होनी चाहिए ना। और नैना की माँ तो गौरी है ना, नैना को जन्म तो गौरी ने दिया है। तो युग और गौरी की शादी होने से भी तो ये उपाय पूरा होगा ना। समझ में नहीं आता है तुमको? देवरी जी तुम्हारी बात किए थे। अरे सब सत्यानाश हो जाएगा। तुम देवरी जी से ज्यादा जानती हो। काहे गुड़ गोबर करने पर तुली हो रे? जाहिर है तेरी वजह से ही हमारी चाल खराब हुई है गौरी। पर जो तू चाह रही है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। चलिए, कोई बात नहीं, गौरी से ही हम काम चला लेंगे। लेकिन ये शादी तभी संभव होगी जब तुम दोनों की सहमति इसमें होगी। युग, क्या तुम गौरी से विवाह करने के लिए राजी हो? नहीं। वादा टूट रहा है तुम्हारा काली। अगर तुम वादा तोड़ सकती हो तो हम भी ये वादा तोड़ सकते हैं। तुम्हें नैना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम तुमसे वादा करते हैं, युग को तुमसे कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं। पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। कैसा वादा? नैना को हमसे कोई नहीं छीनेगा, ना तुम ना युग।
ठीक है, ये गौरी झा चौधरी का प्रॉमिस है कि तुम्हें नैना से कोई दूर नहीं करेगा। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की बात सुनने वाला कोई नहीं होता है ना, वह अनर्थ होता है। सब सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। चलिए हमारे साथ। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। भैया, नंदू की दुल्हनिया की शादी टूट गई, टूट गई। क्या बात है कि ना? हाँ, टूट गई शादी। क्यों गया देवरी? पता नहीं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तू हार रहा है, तेरी शक्तियां कम हो रही है। असंभव। असंभव। देवरी की शक्तियां कोई उससे नहीं छीन सकता। देवरी कभी नहीं हारता है। कमजोर है। बलवान शांति से बैठकर अगली योजना की तैयारी करते हैं। तू चीखना बंद कर और सोच कि कैसे युग और काली को करीब लाना है, ताकि नंदू काली से दूर चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। कैसे निभाएंगे हम अपना वादा ताकि कोई तुम्हें हमसे दूर ना कर सके? दुल्हनिया, हमको पता है नंदू की दुल्हनिया ने शादी के लिए क्यों मना कर दिया। नंदू के लिए ना। अब से युग तुम्हारा हुआ। अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहे काली। गुड बाय। गौरी, गौरी तुम क्या कर रही हो? समझ गौरी बाय। नंदू, क्या तुम कल एकदम सुबह सुबह अब हमारे कमरे में आ सकते हो? सुबह सुबह क्यों? हम तुम्हें अभी किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकते, बस तुम आ जाना। नंदू की दुल्हनिया कुछ नंदू से कहे और नंदू ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। पक्का होगा ना। दुल्हनिया, सब सो रहे हैं ना। क्या हुआ? बैठो नंदू, बैठो बैठो। क्या हुआ? आपको क्यों है बुलाया? हमें माफ कर देना नंदू, हमें ये करना पड़ रहा है। माफी काहे मांग रही हो? नंदू, कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए थोड़े बलिदान देने पड़ते। हमें पता है एक दोस्त के नाते तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। कौन सा लक्ष्य? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगे, बस हम पर विश्वास रखना
और हमारा साथ देना प्लीज। हाँ सलनिया, नंदू तुम्हारा साथ हमेशा दे। How dare you? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई कली कमरे में आने की? आस्तीन के साथ आज तेरा असली चेहरा दिखाता हूँ। चल। नंदू की दुल्हनिया, हमको बचा लो। छोड़िए नंदू की दुल्हनिया। छोड़िए नंदू को। युग दादी। छोड़िए नंदू। पिशिमा। युग छोड़िए नंदू को। युग छोड़िए। युग युग युग। दूर रह घटिया आदमी से। आज तेरी असली सबके सामने लाता हूं मैं। क्या किया नंदू ने? ये जो पागलपन का मुखौटा पहने घूमता है ना यहाँ पे, सिर्फ धोखा है ये। अंदर से बहुत शातिर है ये। लेकिन इसे किया क्या ये तो बताओ। खुद ही पूछ लीजिए क्या कर रहा था ये कली के कमरे में इस वक्त। नंदू भैया हम तू बोलेगा या मैं बुलवाऊं? बस कीजिए युग। नंदू इस समय हमारे कमरे में आया नहीं था, वो हमारे कमरे से जा रहा था। तुम होश में थे? तुम क्या बक रही हो? हम पूरे होश में हैं युग। जब आपने हमें नंदू के साथ देखा तब नंदू हमारे कमरे में आ नहीं रहा था, वो हमारे कमरे से जा रहा था। कली मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या ये पूरी रात तुम्हारे साथ कमरे में था? बोलो करी। कैसी औरत हो तुम यहां? वही जिसका पति उसकी पत्नी के जीते जी किसी दूसरी औरत से शादी कर चुका है। ये सब क्या हो क्या रहा है ये सब? युग, देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। नंदू और काली के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। काली तुम्हारी है, वो सिर्फ तुम्हारी है। भैया ये क्या बोल रहे हो? नंदू तू पीछे मत बोल। नहीं भैया क्या बोल? चुप नंदू। तुम नंदू और काली के रिश्ते को गलत मत समझो। वो एक ना एक दिन लौटकर तुम्हारे पास जरूर आ जाएगी। वो ये आदमी आखिर चाहता क्या है? पहले इसने हमारी और नंदू की शादी कराने की कोशिश की, फिर खुद ही उस रिश्ते के खिलाफ हो गया। ये चाहता है कि हम और युग फिर से एक हो जाएं। ऐसा करके क्या पाना चाहता है ये? सच जानना होगा। आपकी झूठी तसल्ली देने से सच नहीं मिट सकता। अब हमारा युग की जिंदगी में वापस आना असंभव है। हाँ, मैं ही पागल था जो ये सोच के बैठा था कि तुम मेरी जिंदगी में वापस लौट आओगी। नादान था मैं जो देख नहीं पाया इस भोली सूरत के पीछे धोखे को। वैसे नाटक अच्छा कर लेती तू, मासूमियत का।
आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ये आप क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मेरे और कली के रिश्ते के खत्म होने के साथ ही कली और नैना का रिश्ता भी खत्म हो गया। लाओ, नैना मुझे वापस कर दो। नहीं, नैना हमारी बेटी है। रुक जाओ युग। गाड़ी छोड़ो। रुक। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। छोड़ देंगे हम। एक बार हमारी बात तो सुन लो। तुम क्यों काली और नैना को अलग करना चाहते हो? नैना की सेफ्टी काली के साथ है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? प्लीज ऐसे मत करो। जब जब काली नैना के पास होती है, नैना सेफ रहती है, तुम उन दोनों को अलग नहीं करोगे। प्लीज आई बेग यू। ये सही कह रही है बहुआ। गुस्सा थूक दो बच्ची की खातिर। ये क्या किया आपने कली? हम जानते हैं कि आप एक पवित्र स्त्री हो, तो फिर इतना गंदा, इतना घिनौना इल्जाम अपने चरित्र पर क्यों लगा दिया आपने? आप तो युग से प्यार करते हो, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपनी चुप्पी को अपना जवाब मत बनने दो कली। बताइए हमें। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है मंजी माँ, जब कोई अपना जो हमें बेहद प्यारा हो, वो अगर हमसे बिछड़ने लगे तो ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं। कली, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या वजह थी? हमें समझाइए। वजह थी मंजी माँ, एक की तो वजह है हमारी जिंदगी में, नैना। हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे। मंजी माँ, युग तो एक मर्द है, वो अपने आप को संभाल लेगा, पर नैना हमारे बिना अपने आप को नहीं संभाल पाएगी और हम के बिना नहीं जी पाएंगे। कली, लेकिन इस सब के लिए ये करना जरूरी नहीं था। जरूरी था नहीं था। जरूरी था, हम कह रहे ना जरूरी था। मंजी माँ, जब पानी सिर के ऊपर चला जाए तो ऐसे कदम उठाने पड़ते। आज अगर हम देवरी को नहीं रोकते ना, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। मंजी माँ, राजगुरु जी के हिसाब से वो नरबली की कोशिश में लगा है और उसके सारे प्रयास उसी दिशा में जा रहे, और उसे रोकना जरूरी था मंजी माँ। मंजी माँ, हमारी नैना की जिंदगी के आगे हमारे आत्मसम्मान की कीमत कुछ भी नहीं है।
बहुत महान हो आप कली, और आपकी ममता। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप हमारी बेटी हो, और आपका ये बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे कली, नहीं जाने देंगे।